दोस्तों आज हम बात करेंगे इत्रिफल किशनीजी के बारे में। यूनानी फार्मेसी की एक बहुत मशहूर एंड क्लासिकल मेडिसिन। क्लासिकल मेडिसिन का मतलब ऐसी दवा जो इसी नाम से सारी कंपनी बना सकती हैं और बनाती हैं। मार्केट में भी आप किसी भी कंपनी का इस नाम से ले सकते हैं, जो भी कंपनी इससे बनाती है। इत्रिफल किशनीजी क्यों कहा गया, सबसे पहले हम इसकी जानेंगे वजह तस्मिया। उसके बाद जानेंगे इसके अफ़ाल व ख़ास, क्या क्या इसके फंक्शन हैं। उसके बाद जानेंगे इस वीडियो में इसका मिजाज क्या है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसका इस्तेमाल कौन कौन सी बीमारियों में कर सकते हैं। हमारे कुछ साथियों ने हमसे कहा है कि हिंदी में भी बताया करें, तो मैं आप चिंता ना करें, मैं इन सब चीज़ों को हिंदी में लिखूँगा। ये जगह जो छोड़ रखी है मैंने, यह आपको हिंदी में लिख करके ही बताऊंगा ताकि आप लोग आसानी से पढ़ भी सकें और समझ भी सकें। हालांकि मेरी जो लैंग्वेज है वो ऐसी है कि आप आराम से समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा उर्दू नहीं बोलूँगा, अगर उर्दू बोलूँगा भी तो उसका हिंदी भी बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। इसका इस्तेमाल की बात करेंगे, जुज़े ख़ास की बात करेंगे। जुज़े ख़ास मतलब मेन कंटेंट क्या डाला जाता है इसमें। उसके बाद इसके टोटल कंटेंट की बात करेंगे कि क्या क्या इसमें अज्जा या क्या क्या इसमें दवाइयाँ डाली जाती हैं। इन सबको मैं हिंदी में भी लिख करके बताऊंगा आपको। तो ये सारी, और हाँ, इसकी फिर मिक़दार खुराक की भी बात करेंगे हम लास्ट में। डोज की मिक़दार खुराक की भी बात करेंगे हम, यानी कि डोज कितनी लेंगे, ठीक है। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट का भी मामला होगा तो हम वो भी बताएंगे। इस पूरी वीडियो में आज आपको ये जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं इत्रिफल किशनीजी की पूरी जानकारी सही डिटेल के साथ और बिल्कुल मिजाज के साथ, तफसील के साथ आपको मिले, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसमें हम दवाओं का भी मिजाज बताएंगे कि क्या मिजाज की दवा है, और ठंडे मिजाज वाले ले सकते हैं, गर्म वाले ले सकते हैं या नहीं ले सकते। सारी जितनी भी आपके कन्फ्यूज़न है वो सब ख़त्म होने वाली है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इत्रिफल किशनीजी, उसकी वजह तस्मिया की। किसी भी दवा को पढ़ने या खाने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसका नाम किस वजह से रखा गया है, क्या नाम है। अगर इसका ये नाम है तो इसकी वजह क्या रही होगी कि ये नाम रखा। तो देखिए, इत्रिफल जो होता है वो हिंदी में त्रिफला से मिलके बना होता है। इत्रिफल उर्दू का लफ्ज़ है, लेकिन त्रिफला जो है वो हिंदी का लफ्ज़ है। त्रिफला मतलब तीन फल, हड़ बहड़ आमला। हड़ बहड़ आमला, इसको उर्दू में हलैला, बलैला और आमला कहा जाता है। जिस दवा के अंदर ये तीन दवाइयाँ होंगी, हड़ बड़ आमला मतलब हलैला, बलैला, आमला, वो दवा इत्रिफल या त्रिफला कहलाती। त्रिफला से ही इत्रिफल बन गया। अब इस दवा के अंदर इत्रिफल मतलब त्रिफला तो है ही है। इसके बाद किशनीजी मतलब, किशनीजी जो है वो धनिये को कहा जाता है। धनिया, अब ये लोग सब समझ जाएंगे, किशनीजी से एकदम नहीं समझते, लेकिन इससे हिंदी में जब इसका नाम बताएंगे धनिया तो आराम से, यानी कि धनिया कौन सा, सूखा वाला धनिया जो हमारे गर्म मसालों में इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिए। वो इसमें जुज़े ख़ास या मेन कंटेंट के तौर पर शामिल किया गया। हालांकि और भी दवाइयाँ हैं, लेकिन ये अहम दवा होने की वजह से इसका नाम जो है वो इत्रिफल किशनीजी रख दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे अफ़ाल व ख़ास मतलब फंक्शन की। देखो, यानी कि कोई भी दवा है तो वो क्या फंक्शन करती है। सबसे पहला जो फंक्शन है मैंने यहाँ लिख रखा है आसानी के लिए, क्योंकि लिखने में फिर बहुत देर लगेगी। मुनक्की दिमाग। मुनक्की दिमाग का मतलब होता है दिमाग का तनकिया करना। दिमाग का तनकिया करना। तनकिया क्या होता है अब मैं बता दूँ आपको। तनकिया कहते हैं सफाया करना, मतलब दिमाग का सफाया करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दिमाग ही साफ करना है, दिमाग की बीमारियों का सफाया करना, क्लीन, ब्रेन को क्लीन करना। हाँ, अगर आप नॉर्मल ज़बान में देखें, यानी कि इस दवा का खास फंक्शन क्या है, ब्रेन को क्लीन करना। अगर आपके दिमाग में कोई परेशानी है, क्या क्या है वो आगे चल के मैं बताऊँगा, तो वो आपको ये दवा जो है वो दिमाग की बीमारियों को क्लीन करती है, साफ करती है। पहला फंक्शन हो गया। दूसरा जो है दोस्तों वो है कासरे रिया। कासरे रिया क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझे। कासरे रिया जो है वो गैस को खारिज करके
खारिज करने वाली दवा, ऐसी दवा जिसका इस्तेमाल करने से गैस खारिज होती है, वो दवा कासरे रिया कहलाती है। अब उम्मीद है हिंदी समझने वालों को भी ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कासरे रिया क्या होती है, कि गैस को, हमारे बदन से गैस को खारिज करने वाली दवा कासरे रिया कहलाती है। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा जो फंक्शन है मुनक्की दिमाग। मुनक्की दिमाग क्या होता है, सॉरी मुकव्वी मैदा, तीसरा जो फंक्शन है इसका वो है मुकव्वी मैदा, मतलब स्टोमक टॉनिक। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो स्टोमक टॉनिक। मतलब मैदे को ताकत देने वाली दवा। अक्सर मैदे का मिजाज गर्म होता है और जो हम गर्म खाने जो खाते हैं उसकी वजह से मैदे में गर्मी हो जाती है, तो इस दवा का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल है। ये उस गर्मी को कंट्रोल करती है या उसको ख़त्म करने में मदद करती है, इसलिए इसका नाम, इसका एक फंक्शन जो है वो मुकव्वी मैदा भी है, मतलब स्टोमक टॉनिक, यानी कि जो हमारा स्टोमक होता है उसको मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसके मिजाज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसमें जितनी भी दवाइयाँ आगे चल के मैं बताऊंगा वो ज़्यादातर ठंडे मिजाज की दवाइयाँ हैं, सर्द खुश्क मिजाज की दवाइयाँ हैं। यानी कि हलाला जात है वो सर्द खुश्क है, धनिया है वो सर्द खुश्क है, उसके अलावा इसमें और जो दवाइयाँ हैं वो भी सर्द खुश्क हैं। तो इसलिए इस टोटल दवा का मिजाज, जब हम टोटल दवा के मिजाज की बात करेंगे तो इस टोटल दवा के मिजाज की बात हम करेंगे तो ये ठंडी दवा है, सर्द है। ठीक है, ये दवा मिजाजी एतबार से ठंडी है। तो जिन लोगों को गर्म बीमारियां होती हैं उनके लिए एक बेहतरीन दवा है। अभी मैं बताऊंगा आगे कि कौन कौन सी बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल सही तौर से कर सकते हैं। अब उसके बाद अगला जो फंक्शन आता है हमारा वो है मवाक़े इस्तेमाल। ये आ गया मवाक़े इस्तेमाल, यानी कि हम कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसा मैंने बताया कि ये मुनक्की दिमाग है, यानी कि दिमाग की बीमारियों को ख़त्म करती है। तो अब मैं कौन कौन सी दिमाग की बीमारियां होती हैं, जैसे अगर आपके सर में गर्मी की वजह से, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में हरारत ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ा रहता है बॉडी में, उसकी वजह से सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तब आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहला फंक्शन क्या हुआ, सर दर्द। ये ध्यान रखिए, जब हमें ये पता लग जाए कि हमारी बॉडी में गर्मी की वजह से सर दर्द रहता है, हीट बहुत ज़्यादा रहती है, तब इस दवा को सर दर्द में, उस सर दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जिन लोगों को आँखों से पानी बहुत आता है और जलन होती है, आँखों से पानी आना, मैं थोड़ा हिंदी में लिख दूं वरना लोग परेशान हो जाएंगे, जलन और आँखों से पानी आना। आँखों से पानी आना, इस कंडीशन में भी त्रिफल किशनिजी का बेहतरीन इस्तेमाल है। जो लोग अक्सर बोलते हैं कि हमारी आँख से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, कीचड़ बहुत आते हैं या आँखों में खुजली बहुत चलती है, तो ऐसे लोगों के लिए त्रिफल किशनिजी एक बेहतरीन और शानदार दवा है। वो इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो ये बेहतरीन काम करेगी। उसके बाद अगला जो फंक्शन है इसका, जैसे मैंने बताया था, ये कासरे रिया भी है। मतलब जिन लोगों के पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, पेट फूला फूला रहता है, भारी रहता है, या ज़रा सा भी मिर्च मसाला अगर इस्तेमाल कर लें तो पेट एकदम भारी हो जाता है, जलन होने लगती है, तो ऐसे लोग भी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये क्या करता है, गैस को तोड़ करके, जो गैस हमारे पेट में बन रही है, जो खलबली मचा रही है, उसको तोड़ करके ये गैस को बाहर करता है, गैस को बाहर करने का काम करता है। कासरे रिया है, मतलब गैस को, इसका मतलब होता है गैस को तोड़ करके खारिज करना। पेट की गैस की बात चल रही है, अगर दिमाग में गैस है, कुछ लोग कहते हैं, या सीने में जलन हो रही है, उसमें भी ये दवा बेहतरीन काम करती है, मैं आपको बता दूं।
उसके बाद इसका अगला जो फंक्शन है मुकव्वी मैदा। तो हम मैदे की कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल करा सकते हैं? तो देखिए, मैदे में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो ज़्यादातर गर्म होती हैं, क्योंकि मैदे का मिजाज ही गर्म होता है। और जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसकी जितने भी मिर्च मसाले होते हैं वो सब जा कर के मैदे में ही ठहरते हैं, तो और गर्मी पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारी हो जाती है। गैस्ट्राइटिस मैदे का वर्म जो कहलाता है। अगर आपके मैदे में वर्म है, गर्मी है, तब भी आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब गैस्ट्राइटिस होगा ना तो मैदा कमज़ोर हो जाएगा। अब हमें मैदे को ताकत देने के लिए दवा चाहिए, तब हम इतरीफल किशनीज़ी का इस्तेमाल करा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जिन लोगों के पेट में दर्द रहता है, जलन की वजह से एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, अक्सर लोग शिकायत करते, तब भी इतरीफल किशनीज़ी का इस्तेमाल बेहतरीन अच्छा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी कई सारी बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सर दर्द में, जैसे मैंने बताया, आँखों की रोशनी बेहतर करता है ये। उसके बाद में ये गले में अगर किसी के जलन हो रही है उसके लिए भी बेहतरीन दवा है। साथ में ये इसके अंदर हम जब दवाइयाँ अलग और मिलाएंगे, जो दवाइयाँ कुछ दो तरीके से बनता है, तो एक तरीके से जो दवा डलती है उसमें, उसके हिसाब से तो मैं बता रहा हूँ, एक नुस्खे में दवाइयाँ ज़्यादा डलती हैं तो उस हिसाब से फिर ये बलगम को भी ख़त्म करने लगता है, वो मैं आगे चल के बताऊँगा। ठीक है। अभी अगर इसके फंक्शन मुझे और याद आएंगे तो एक आध दो फंक्शन में इसके और भी बताऊँगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे जुज़े ख़ास, यानी कि मेन कंटेंट, ख़ास जो अज्जा है या जुज़ है, कंटेंट है, वो क्या है इसके अंदर? वो है किशनीज़, यानी कि धनिया। इसीलिए इसका नाम इतरीफल किशनीज़ी रखा गया था। अब उसके बाद सवाल आता है आखिरी, अज्जा, इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट और हैं? धनिया तो जुज़े ख़ास हो गया, अब कौन कौन से और हैं? तो सबसे पहले क्या है? धनिया, किशनीज़ मुकश्शर। धनिए को तोड़ करके ऐसे रगड़ेंगे ना तो टूट जाता है वो दो हिस्सों में, समझ रहे हो? उसको ऊपर का छिलका भी हल्का हल्का उतर जाता है, तब जा करके उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसके छील करके धनिया को। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल होता है, मैंने खुद भी देखा और मैंने दूसरों को भी देखा है, डायरेक्ट ही धनिया का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि पूरा धनिया भी कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन मुकश्शर किताबों में लिखा हुआ होता है, लेकिन इतना करता नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। इसीलिए धनिया कितना लिया गया है इसमें? 120 ग्राम। वीडियो बड़ी ज़रूर होगी दोस्तों, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आप जब देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। इसको आप घर पे भी बना सकते हैं, ये ऐसी जानकारी दे रहा हूँ कि आप ये सारी दवा ला करके घर पे बना करके पाउडर भी बना सकते हैं इसका। और शहद वाले अगर शहद में इस्तेमाल ना करें, भी चटनी ना बनाएं इसकी, तब आप पाउडर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसी जानकारी है, इसीलिए इसको लास्ट तक देखने से फ़ायदा मिलेगा आपको। दूसरी जो दवा हमने इस्तेमाल की है वो है पोस्त हलैला जर्द। पोस्त का मतलब होता है छिलका, हलैला मतलब हड़, जर्द मतलब पीला, समझ रहे हैं? हलैला जो होता है वो 3 तरीके का होता है, हलैला जर्द, हलैला काबली, हलैला सिया। तो तीनों हलैला पढ़ते हैं, इसमें ध्यान रखें। एक ही हलैला मतलब एक ही बूटी कह दो, उसको 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और तीनों का अलग अलग काम होता है। हालांकि काम एक ही है, लेकिन तीनों दिखने में अलग अलग होती है और तीनों ही ज़्यादातर नुस्खे में मिलाई जाती है, किसी में नहीं भी मिलाई जाती। तो पोस्त हलैला जर्द जो होता है, और दूसरा यह है पोस्त हलैला काबली। मैं थोड़ा सा तीनों का बता दूं, फिर उसके बाद पोस्त हलैला सिया। पोस्त समझिएगा होंगे, सॉरी इसमें पोस्त नहीं आएगा, हाँ इसमें हलैला सिया, क्योंकि ये पोस्त नहीं होता, ये हलैला डायरेक्ट ही हलैला डाला जाता है इसमें। ये तीनों देखो, हलैला, हलैला और हलैला। अब इसमें थोड़ा सा अंतर भी जाने, क्योंकि हमारे मेडिकल स्टूडेंट भी पीजी की तैयारी करने वाले भी देखते हैं और यूजी वाले जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी देखते हैं हमारी वीडियो, तो उनको ये बारीकी मालूम होना चाहिए। पोस्त मतलब छिलका, हलैला जर्द, हलैला काबली और हलैला सिया। एक ही दरख्त में जब ये फल आना शुरू होता है तो जो सबसे छोटा साइज का गिर जाता है वो कहलाता है हलैला सिया। शुरू में जब कोई भी फल आता है तो गिरना शुरू हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है वो पूरे कंप्लीट होंगे जब भी टूटेंगे या जब भी गिराए जाएंगे, पहले भी गिर जाते हैं, कच्चे जिसे कहते हैं। तो वो जो होता है वो काले कलर का होता है, उसको बोलते हैं हलैला सिया। इसका भी इस्तेमाल हो गया। उसके बाद
जब वो पक जाता है और उसको अपने हाथों से तोड़ा जाता है, खुद तोड़ लेते हैं जल्दी के चक्कर में, भाई हमें जल्दी जल्दी इस्तेमाल, जैसे आम को, कच्चे आम को तोड़ करके घर पे पकाते हैं, ऐसे ही इसका भी एक प्रोसेस है। कच्चे जब तोड़ लिया जाता है इसको बड़ा होने के बाद में, तो वो कहलाता है हलैला सिया। अब इसको सुखाने के बाद में इसका छिलका इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर की उठली फेंक दी जाती है, तो वो कहलाता है पोस्ट हलैला जर्द। अब तीसरा क्या होता है, पोस्ट हलैला सिया। अब जो लास्ट में जो फल लगे हुए रह जाते हैं और जो अपने आप टूट करके गिरते हैं, यानी कि फुल मैच्योर हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं हलैला काबली। कुछ लोगों का मानना यह है कि ये काबुल के रास्ते से बाहर जाया करता था, इसका जो दुनिया में अलग अलग जगहों पे ये जाती है जहाँ जहाँ, क्योंकि दूसरे मुल्कों में भी ये दवा बहुत इस्तेमाल होती है। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि ये गाड़ियों में भर के या किसी भी ज़राए से काबुल के रास्ते होकर गुजरती थी ये वाली दवा, इसलिए इसको काबली कहते हैं। लेकिन ये भी कह सकते हैं, मान सकते हैं कि ये बात सही है, लेकिन इसको ये सबसे बड़ी नस्ल होती है, अपने आप टूट के गिरती है, इसलिए इसको हलैला काबली कहते हैं। पोस्ट मतलब इसका भी छिलका ही लिया जाता है, गुठली फेंक दी जाती है, ये ध्यान रखना। ये हो गया। उसके बाद गुले सुर्ख। गुले सुर्ख मतलब गुलाब के फूल। सुखा करके इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका हलैला सिया। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे साथियों ने डिमांड की है कि हिंदी भी ज़रूर समझाएं। अब अगर इंग्लिश की बात करें इनके बॉटनिकल नाम, तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, फिर एक घंटे की एक वीडियो बनेगी, इसलिए मैं हिंदी तक बता रहा हूँ। उसके बाद ये हो गया आपके गुले सुर्ख, यानी कि गुलाब के फूल भी लिए जाते हैं। ये भी मिजाजी एतबार से सर्द खुश्क होते हैं, ये भी मिजाजी एतबार से सर्द खुश्क है, ये भी सर्द खुश्क है, ये भी सर्द खुश्क है, ये भी सर्द खुश्क है। उसके बाद अब जो है उस्तो खुद्दूस भी लिया गया, लेकिन उस्तो खुद्दूस कुछ लोग लेते हैं, कुछ नहीं लेते। आप मार्केट से दवा खरीदेंगे तो उसमें उस्तो खुद्दूस भी लिखा हुआ होता है दवा के अंदर। जब इसमें उस्तो खुद्दूस मिल जाता है तो ये बलगम को भी ख़त्म करने लगती है, कुछ बलगम की बीमारियों में भी आराम। और बल्कि यूँ कहूँ कि दवाइयों की जो कंपनियाँ होती हैं वो इस पर लिख भी देती हैं बलगमी अमराज में मुफीद है, जबकि ये सही बात नहीं है। मेरा मानना है ये ज़्यादातर जो इन बीमारियों में फ़ायदा करती है, जो मैंने बताया है, और ये मेरा तजुर्बा है, ये कोई किताब ही नहीं बता रहा हूँ मैं, ये जो मेरा 8-10 साल का तजुर्बा है, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। हाँ, जब इसमें उस्तो खुद्दूस मिल जाता है तब ये बलगमी बीमारियों में भी फ़ायदा करती है। कुछ लोग मिलाते हैं, कुछ नहीं भी मिलाते, ये मैं बता दूँ। उसके बाद आंवला। आंवला तो जाहिर सी बात है मिलेगा ही मिलेगा इसमें, आंवला। उसके बाद इसमें आंवला भी है, क्योंकि आंवला तो तिरफला में ही आता है, हलैला बलैला आंवला, ठीक है। उसके बाद इसमें 8वीं दवा है त्रिंजबीन खरासानी। इसको भी कुछ लोग मिलाते हैं, कुछ नहीं मिलाते हैं, सिर्फ इन्हीं दवाओं से इसको बना लेते हैं। ये त्रिंजबीन खरासानी। उसके बाद लास्ट में शहद। अब ये दवाइयाँ ली कितने ग्राम जाएंगी, इसको अगर हमें बनाना है तो मैं आपको बता दूँ किशनीज जो है वो 120 ग्राम ले लिया। ये आप ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो नुस्खा है वो बता रहा हूँ। पोस्ट हलैला 25 ग्राम, पोस्ट हलैला काबली 25 ग्राम, हलैला सिया 25 ग्राम, गुले सुर्ख 25 ग्राम, उस्तो खुद्दूस 25 ग्राम, आंवला 25 ग्राम, त्रिंजबीन खरासानी 200 ग्राम। और जब इन सबको पीस के पाउडर बनाएंगे तो उसमें शहद 600 से 800 ग्राम तक की ज़रूरत होगी, 600 से 800 ग्राम। इसमें इसको पकाएंगे तो ये चटनी बन जाएगी। और इसका इस्तेमाल जो है वो 1 चम्मच सुबह भूखे पेट पर भी किया जाता है, और अगर आप जैसा भी आपकी बीमारी की ज़रूरत है इसको रात को सोते वक्त भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, हलैला जात जितने भी होते हैं इनका पाउडर जो है वो मैं लिखना भूल गया था यहाँ पर, रोगन गाऊ, गाय का तेल, या रोगन बादाम, शीरी वाला, मीठा वाला, रोगन बादाम शीरी, इन दोनों में से कोई एक तेल लिया जाता है। और जितने हलैला जाते हैं इनको पीस करके इनका पाउडर बनाया जाता है। पाउडर बनाने के बाद में इसको चर्ब किया जाता है। चर्ब का मतलब होता है
कि दवाओं में जो घी डाल दिया हमने, या सॉरी जो गाय का घी या तेल, दोनों में से कोई एक चीज़ डाली जाएगी, और ये मैं आपको बता दूं ये 2% से भी कम डाली जाती है, 0.2% के हिसाब से, 3% के हिसाब से इस तरह से डाला जाता है। तो इसको पाउडर को और ये लेकर के ऐसे ऐसे रगड़ा जाता है, चर्ब, इसको बोलते हैं चर्ब करना, ताकि क्योंकि ये जो है ना ये सारी दवाइयाँ कब्ज़ पैदा करती हैं, जब हम इसमें ये चीज़ मिला देते हैं ना तो इसकी कब्ज़ पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। अब ये दस्त तो कर सकते हैं लेकिन कब्ज़ नहीं करेंगे, हालांकि ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दस्त करेंगे, लेकिन कब्ज़ पैदा करने की सलाहियत इनकी ख़त्म हो जाती है। इनके तेल के रगड़ने से, ऐसे रगड़ना पड़ता है, ये नहीं ऐसे मिलाया नहीं, रगड़ना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। मिकदार खुराक की अगर हम बात करें इसके डोज की, तो मैं आपको बता दूं डोज इसकी है एक चम्मच। 2 तरीके से लिया जाता है, ये सुबह सुबह भी लिया जाता है भूखे पेट, जिन लोगों को गैस की ज़्यादा शिकायत है, और अगर जिन लोगों को गैस के साथ साथ कब्ज़ की भी शिकायत है तो ये 1 चम्मच रात को सोते वक्त ले लें। फिर सुबह में नहीं लेना, मतलब 24 घंटे में 1 ही चम्मच लेना है, चाहे सुबह ले लें या रात को ले लें, ठीक है। ये एक ऐसी दवा है, इसको हमदर्द, देलवी, रेक्स, शमा, रमी, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो इसको बनाती हैं, क्योंकि ये क्लासिकल मेडिसिन है, ठीक है। और इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें हम शहद मिला रहे हैं, इस वजह से ये मीठी हो जाएगी, तो शुगर के पेशेंट को थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी इसके और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी आप इस्तेमाल करें तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें, उससे ये बेहतर रहेगा कि आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और आसान हो जाएगा आपके लिए इलाज। नज़दीकी डॉक्टर से मशवरा कर लेंगे तो आपके मिजाज के हिसाब से बता देंगे कि ये दवा आप पे शूट करेगी या नहीं करेगी। या जिन लोगों का गर्म मिजाज है वो लोगों के लिए तो यूँ समझो बहुत बेहतरीन दवा है, गर्म बीमारियों में बहुत बेहतरीन काम करती है। चलिए खैर, आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और उम्मीद है पूरी जानकारी लगभग मैं दे भी चुका हूं आपको, और अगर कुछ रह गया होगा तो मेरे ख्याल से रहा नहीं, सारी चीज़ हो गई। मिलूंगा इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और वीडियो को देख करके फॉलो ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है, और ख़ास तौर से स्टूडेंट लोग जो हैं बारीकी से अच्छे से देखें, नोट करें, ताकि वो भी फ़ायदा हासिल करें। मिलूंगा इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।